हेलो, वेलकम टू एमपीपीएससी क्लासेस। सो ये जो चैनल है ये बेस्ड है एमपीपीएससी न्यू सिलेबस जो अभी 2024 में आया है उस पे बेस्ड एक ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से यूनिट 10। सो किसी भी काम की शुरुआत जो है एक मोटिवेशन के साथ होनी चाहिए और आज का मोटिवेशनल कोट है, लाइफ इज लाइक राइडिंग अ बाइसिकल, टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग। ये जो लाइफ होती है ना, ये एक साइकिल चलाने की जैसे होती है। जैसे-जैसे आपकी साइकिल चलते रहती है, तो आपका बैलेंस बना रहता है। सडनली आप ब्रेक लगाओगे तो आप गिर पड़ोगे। तो वैसे ही हमारी लाइफ है, अगर आप चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, कोई बाधाएँ आ रही हैं उसके बाद भी स्ट्रगल करके आगे बढ़ते रहेंगे, तो डेफ़िनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। सो हम एमपीपीएससी एस्पिरेंट्स का भी यही मेन मोटो होना चाहिए कि बस चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और एक दिन सक्सेस श्योरली हमको मिलेगी। तो इस मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट लेक्चर। हम यहाँ शुरू करने जा रहे हैं जो प्री के सिलेबस में आपने देखा होगा यूनिट 10। सो अभी ये इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए है, जहाँ पे हम टोटली एक्चुअली हमारा मेन है कि हम इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम को सेपरेटली फ़ोकस करना चाहते हैं, ताकि होता क्या है बायलैंग्वेज में इंग्लिश मीडियम को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और सेम ऐसे हिंदी वालों के साथ भी होता है। तो हम हिंदी की एक अलग आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे चैनल पर, इंग्लिश की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें कि इंग्लिश मीडियम बच्चों को ईज़िली आपको प्री ओरिएंटेड प्रिपरेशन मटेरियल इस चैनल पे मिलेगा। तो यूनिट 10 को करने का तरीका ये होगा, बिकॉज़ अगर आप सिर्फ़ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम में आने वाले एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने का तरीका समझ में नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पर ये जो यूनिट 10 है, इसके एक-एक टॉपिक को उठा करके इसके एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है हमारे पास। इस सीरीज़ में आप सपोज़ जैसे आज हम उठा रहे हैं जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ट्राइब्स इन मध्य प्रदेश एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न रिलेटेड टू ट्राइब्स, है ना? तो जब हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि इससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे और उन एमसीक्यूज़ के साथ में हम उस चैप्टर को भी साथों-साथ कवर करते हुए चलेंगे। तो ये सबसे स्मार्ट तरीका होता है अगर आपको प्री क्लियर करना है, बिकॉज़ एमसीक्यूज़ अगर आपके तैयार हैं, तो आप ईज़िली एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, बिकॉज़ प्री में आपको एमसीक्यूज़ ही करने हैं। तो एमसीक्यूज़ के साथ-साथ हम उस टॉपिक के पोर्शंस को भी कवर करते हुए चलेंगे। तो पहला यूनिट जो हम स्टार्ट करें दैट इज़ यूनिट 10, ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश, हेरिटेज, फोक कल्चर, फोक लिटरेचर। सिलेबस अपने पास ज़रूर रखा करिए, उसमें ये टॉपिक चेक कर लीजिए। इसका फर्स्ट टॉपिक है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ट्राइब्स इन मध्य प्रदेश एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू ट्राइब्स। अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके फर्स्ट क्वेश्चन जो दिख रहा है, इसमें क्वेश्चन में है according to the 2011 census, the number of tribes in percentage। आपको नंबर ऑफ ट्राइब्स परसेंटेज में बताना है कहाँ पे, हमारे मध्य प्रदेश में। सो इसके चार ऑप्शन है, 20.3, 15.61, 21.09% and 16.61%. So the right answer is option C, 21.09%. Actually, Madhya Pradesh is the state with the largest scheduled tribe population in India. किसके अकॉर्डिंग? सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग। एंड जो एमपी में अगर आप देखोगे कि 21.09% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है स्टेट में, किसकी? एसटी की। ठीक है, एसटी की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 21.09% एमपी में। हम किस में बात कर रहे हैं? परसेंटेज में बात कर रहे हैं। अगर परसेंटेज में देखें तो 21.09% टोटल पॉपुलेशन है। और अगर हम इंडिया में हमारी पोजीशन की बात करें तो 13th पोजीशन हम कैरी करते हैं किसमें? इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, 13th पोजीशन हम होल्ड करते हैं इन टर्म ऑफ परसेंटेज, इन टर्म ऑफ परसेंटेज हम 13th पोजीशन को होल्ड करते हैं। और अगर हम पॉपुलेशन के टर्म में बात करें, ट्राइबल पॉपुलेशन के टर्म में बात करें, तो इंडिया में हमारी पोजीशन है रैंक 1 है।
ये 2 चीज़ आपको याद रखना है कि एग्ज़ाम में अगर परसेंटेज के टर्म में पूछे तो 13 और पॉपुलेशन के टर्म में पूछे तो ऑल ओवर इंडिया में हम 15 फर्स्ट नंबर पे आते हैं। ठीक है? इसके बाद में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच एरिया ऑफ द स्टेट द पॉपुलेशन ऑफ कोल ट्राइब इज मैक्सिमम? तो अब यहाँ पे आपको बताना है जो कोल ट्राइब है उसकी मैक्सिमम पॉपुलेशन किस एरिया में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला है नॉर्थ वेस्ट विंध्यन एंड कैमूर रेंज, मिडिल नर्मदा एंड मैकाल रेंज। तो इसका राइट आंसर, अब देखिए यहाँ पे हमको आंसर एलिमिनेट करना आना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट एंड मिडिल नर्मदा, ये दोनों जो ऑप्शंस हैं ये कहीं ना कहीं कुछ अलग लग रहे हैं। मतलब आप इसको ये आप इसको अलग कर सकते हैं कि ये तो नहीं हो सकता है। फिर आप देखिए दो ऑप्शंस में रेंज रेंज लिखा है, राइट? दो आंसर्स में रेंज लिखा है। तो इसमें भी आप देखेंगे कि ऑप्शन बी जो है वो ज़्यादा डिटेलिंग करके दिया हुआ है, विंध्यन एंड कैमूर रेंज। सो अगर हम ऐसे इन जनरल भी देखें तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, और हम अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए तो भी हम इस आंसर को करेक्ट कर सकते हैं। तो कोल पॉपुलेशन जो है बेसिकली किस एरिया में जो रहती है, तो वो है विंध्यन एंड कैमूर जो रीजन है, कैमूर रेंज है, वहां पर हमको कोल पॉपुलेशन मिलेगी। ये हमको याद रखना है। अब जो कोल पॉपुलेशन है इसके बारे में ये है कि विंध्यन एंड कैमूर रेंज जो है ये पूरा यहाँ आप देख लीजिए, ये नर्मदा के ऊपर वाले पोर्शन में आता है। ठीक है? इसमें भी ये जो बेसिकली जो कोल है ये रीवा वाले पोर्शन में हमको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कहाँ हमें ज़्यादा मिल जाएंगे? रीवा वाले पोर्शन में ज़्यादा मिल जाएंगे। सो बेसिकली ये जो है, अब इनके बारे में अगर आप एक इंफॉर्मेशन देखें तो ये ओरिजिनली जो है ये कोल जो है इनका रेसिडेंस ये बिलीव करते हैं कुरैली, और ये कुरैली नाम की जो जगह है रीवा के पास में एक बर्दी राजा, बर्दी राजा नाम की जगह है, वहां पे कुरैली नाम की जगह है। रीवा रीवा के पास बर्दी राजा और वहां पे कुरैली, वहां पे कोल का मेन ओरिजिन है। फिर कोल इज अ नेटिव ऑफ विंध्यन कैमूर रेंज ऑफ मध्य प्रदेश एंड डिस्क्राइब रीवा एज अ प्रिंसली स्टेट, दे आर प्रिंसली स्टेट। ठीक है, इसलिए रीवा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है इनके लिए। बाकी तो विंध्यन कैमूर रेंज में ये फैले हुए हैं। फिर उसके बाद में मेन जिन डिस्ट्रिक्ट्स में मिलेंगे तो रीवा हो गया आपका, आपका सतना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में सीधी हो जाएगा और आपका शहडोल हो जाएगा। ठीक है, एंड कुछ पोर्शन जबलपुर का यहाँ हो जाएगा। तो बेसिकली ये 1, 2, 3, 4, 5 इन डिस्ट्रिक्ट्स में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। फिर इनके बारे में आपको ये याद रखना है कि इनके सब ट्राइब्स क्या हैं। कोल्स के सब ट्राइब्स कौन है? कोल्स के सब ट्राइब्स हैं, एक तो होता है रोतिया और दूसरे होते हैं रोतेले। ठीक है, रोतिया रोतेले ऐसे याद रख सकते हैं, रोने रोने वाले एक साथ कर दीजिए। रोतिया रोतेले जो है इनके क्या होते हैं? सब ट्राइब्स होते हैं। ये हमको याद रखना है। ठीक है, अब ये तो हो गई सब ट्राइब्स की बात। इसके बाद में इनके मेन जो, जिसको हम कह सकते हैं इनका जो मेन डांस फॉर्म की अगर हम बात करें तो इनका मेन जो है डांस फॉर्म जो होता है, ठीक है, इनका मेन डांस फॉर्म क्या हो जाएगा? ये करते हैं दादर। दादर इनका फेमस डांस फॉर्म है। और दहका, तो कोल जैसे दहकता है वैसे इनका डांस भी दहकता है। तो डांस फॉर्म में कौन से हो जाएंगे? दादर एंड दहका। दो डांस याद रखना है, डी से डांस, डी से दादर, डी से दहका। देन ये पॉलीगमी इज फाउंड इन द कोल ट्राइब्स। उसके बाद में ये जिस विलेज में या सिटी में रहते हैं उसको टोला कहा जाता है। जिस विलेज या सिटी में ये इनका रेसिडेंट होते जहाँ के, दैट इज टोला, दैट इज टोला, उसको टोला कहते हैं। और इनकी जो पंचायत होती है, हर एक ट्राइब की अपनी एक पंचायत होती है और उनके अपने नाम होते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनकी पंचायत को जो है कहा जाता है गोहिया। क्या कहा जाता है? गोहियास कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इनकी पंचायत को गोहियास कहा जाता है।
ठीक है। इसके बाद में इनके इसमें जो मैरिज सिस्टम है, तो मैरिज कई टाइप की होती है, जैसे कि मंगनी मैरिज प्रैक्टिस में है, और जो इनमें ये भी है कि पॉलीगैमी तो मैंने आपको बता ही दिया था, और मंगनी मैरिज, ये दो जो इनकी मेन हो जाएगा। एक और चीज़ हमको इम्पोर्टेंट याद रखना है, कोल डेवलपमेंट एजेंसी। कोल डेवलपमेंट एजेंसी जो है, ये फॉर्म हुई थी 6 जून को। ये कब फॉर्म हुई थी? ये याद रखिएगा, 6 जून को फॉर्म हुई थी ये 2011 में, ठीक है। 6 जून 2011 को ये फॉर्म हुई थी, और बेसिकली ये जो है कोल ट्राइब्स के इकोनॉमिकल, एजुकेशनली एंड सोशली डेवलपमेंट के लिए इस एजेंसी को फॉर्म किया गया था। तो ये याद रखिएगा आप कि कोल की ये जो एजेंसी है, इसको क्यों फॉर्म किया गया था? इसको फॉर्म की कोल डेवलपमेंट एजेंसी 6 जून 2011 में फॉर्म हुई थी, इनके एजुकेशनल, इनके कल्चरल और इनके इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए इसको फॉर्म किया गया था, ठीक है। ये हमको, एंड सोशल, ठीक है। तो एजुकेशनल, इकोनॉमिकल एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए इसको फॉर्म किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अकॉर्डिंग टू सिविल लॉ 1981, PVTGR, अकॉर्डिंग टू सिविल लॉ 1981 PVTGR, तो ये इसमें तो जो PVTG है, बेसिकली ये जो होते हैं, इसका मतलब है, शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहे या फुल फॉर्म में, इसका मतलब आपको पता ही होगा। ये होता है P फॉर particularly vulnerable ट्राइबल ग्रुप, ठीक है, ये होते हैं, ठीक है। तो पीवीटीजी का मतलब होता है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ये हमको याद रखना है। इसके बाद में अब ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द सिविल लॉ 1981, पीवीटीजी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप में किसको शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैगा एंड सहरिया, इनको शामिल किया गया है। ये आपको पता भी होगा, बैगा, सहरिया, और एक और होते हैं भारिया, जो कि 3 वल्नरेबल ट्राइब के ग्रुप होते हैं एमपी के। मेनली 3 है, जिसमें से ये 2 को शामिल किया गया है सिविल लॉ 1981 के अकॉर्डिंग। PAO, पाओ ट्राइब, ठीक है। पाओ ट्राइब बिलोंग्स टू विच एरिया? तो पाओ ट्राइब बिलोंग्स टू विच एरिया में आ जाएगा? ये किस एरिया से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं शहडोल और अनूपपुर एरिया से। ओके, मैप में देख लीजिए, ये हो गया आपका शहडोल, ये हो गया आपका अनूपपुर। इस एरिया में बिलोंग करते हैं पाओ ट्राइब्स, ठीक है। एक छोटा सा ट्राइब ग्रुप है, ये बहुत ज्यादा बड़ा ग्रुप नहीं है, बट और ये एमपी में जो इनका जो ट्राइबल पॉपुलेशन हमने देखा था 21.91%, उसका भी 0 पॉइंट, उसका भी 0.29% शेयर करते हैं। कितना शेयर करते हैं? 0.29% शेयर करते हैं शहडोल, अनूपपुर, और थोड़े बहुत जो है ये कभी-कभी आप थोड़े बहुत सतना में मिल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मेनली पाओ ग्रुप, पाओ ट्राइब यहीं पर मिलती है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। In which article of the Indian Constitution are the tribe listed? Tribes को Indian Constitution में कहाँ पे listed किया गया है? तो they are listed in the article 241, 242 के 1 में इनको listed किया गया है, सॉरी 342 के 1 में listed किया गया है। इसके बाद में the definition of tribe in which article of the Constitution of India? डेफिनेशन ऑफ ट्राइब जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में डिफाइन किए गए हैं, ये हमको बताना है, ठीक है। तो इसके और 4 ऑप्शन है, 366(24), 366(25), 340 एंड 342। तो ये क्वेश्चन का आंसर है कि द डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब इज गिवन इन द क्लॉज 25 ऑफ आर्टिकल 366। दिस इज द आंसर।
ठीक है, ये हमको याद रखना है। और जो आर्टिकल 342 है, ये है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 342 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रेसिडेंट कैन इंक्लूड एनी कास्ट इन द लिस्ट ऑफ एसटी इन कॉन्स्टिट्यूशन विद द गवर्नर ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट। ये इसमें हो जाएगा, ठीक है। 342 को भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि President can include any caste in the list of scheduled tribe of constitution with the governor of the concerned state. And 366 is the definition of scheduled tribe and it is given in the clause 25. ठीक है, ये हमको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। How many states should be reserved for tribes in the Lok Sabha? हाउ मेनी सीट्स, कितनी सीट्स रिजर्व की गई हैं? तो 47 सीट्स आर रिजर्व फॉर एसटी एंड 35 फॉर एससी, ये याद रखना है। इन विच डिस्ट्रिक्ट, ओके, कितनी सीट्स हो जाएंगी एसटी के लिए? 47 याद रखना है और एससी के लिए 35। नेक्स्ट, इन विच डिस्ट्रिक्ट स्पेशल एरिया ऑफ बैगा ट्राइब बैगाचक लोकेटेड, किस एरिया में बैगाचक लोकेटेड है? तो अगर हम ये हमारे एमपी का मैप देखें, ठीक है, तो इसमें आप देखोगे एंड यू विल फाइंड दिस कि बैगाचक जो है बेसिकली ये 4 ऑप्शन इसके हैं, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट एंड सिवनी। तो इसका राइट आंसर है डिंडोरी, ठीक है। एंड डिंडोरी इज समवेयर, यहाँ पर कहीं पर है, यहाँ पर डिंडोरी में आता है बैगाचक and it is a reserved area for झूम फार्मिंग, ठीक है, ये हमको याद रखना है। अब अगर हम बैगा की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा बैगा को समझ लेते हैं, बैगा ट्राइब से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं। सो बैगा इज अ ट्राइब ऑफ द द्रविडियन ओरिजिन। ये बैगा ट्राइब्स क्या है? बेसिकली ये द्रविडियन ओरिजिन की ट्राइब्स है, ठीक है, द्रविडियन ओरिजिन की ट्राइब्स है, ठीक है। कौन से ओरिजिन की है? द्रविडियन कम्युनिटी से बिलोंग करती है। एंड बैगा ट्राइब कॉल देमसेल्फ एज अ किंग ऑफ जंगल और सन ऑफ नेचर। दे कॉल देमसेल्फ एज अ किंग ऑफ जंगल, दे कॉल देमसेल्फ एज अ किंग ऑफ जंगल। एक वॉरियर एल्विन हुए थे, आपने इनका नाम शायद सुना होगा। तो जो वॉरियर एल्विन थे, ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी है द बैगास। वेरियर एल्विन की बुक का नाम क्या है? द बैगास, ठीक है। उसके बाद में जो इनमें जो बैगास जो होते हैं, बैगा जो है सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग इनकी एमपी में पॉपुलेशन जो है बैगा पॉपुलेशन में से 2.71% है। जो टोटल शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन है उसमें 2.71% पॉपुलेशन बैगास की है, ये हमको याद रखना है। फिर इनका जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमको देखना है कि किस किस जगह पे मिलते हैं। तो ये आपको मिलेंगे बेसिकली जो है नर्मदा के नीचे वाला जो सतपुड़ा वैली वाला पोर्शन है, सतपुड़ा में भी ये मिलेंगे आपको मंडला, डिंडोरी, ठीक है, बालाघाट, ये हो गया बालाघाट, ये हो गया मंडला, ये हो गया डिंडोरी, ठीक है। और इसके अलावा सीधी, इसके अलावा मिलेंगे सीधी में। तो इन जगहों पे हमको बैगा मिलते हैं। अब इसके बाद में इनकी सब ट्राइब्स की अगर हम बात करते हैं तो इनकी सब ट्राइब्स जो हैं वो है भरोतिया, इनकी सब ट्राइब होती है भरोतिया, सब ट्राइब होती है भरोतिया, भरोतिया के बाद होती है नरोतिया, नरोतिया, ठीक है, क्या होती है? नरोतिया, भरोतिया, नरोतिया, भरोतिया नरोतिया के बाद कौन हो जाएगी? इसके बाद हो जाएगी रमैना, ठीक है, रमैना हो जाएगी, रमैना के बाद आपकी हो जाएगी कठमैना, काथमैना, ठीक है, कठमैना हो जाएगी। उसके बाद में ट्राइब की सब ट्राइब हो जाएगी नाहर, ठीक है, ये इनकी बेसिक मेन सब ट्राइब्स हैं। तो इनकी है भरोतिया, नरोतिया, रमैना, कठमैना, नाहर, भरोतिया, नरोतिया, रमैना, कठमैना, नाहर, ये इनकी मेन सब ट्राइब्स हैं।
ये हमको याद रखना है। फिर ये जो मेन फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, ये जो मेन फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं वो है रसवाना। क्या है इनका मेन फेस्टिवल? रसनवा। रसनवा, दैट इज रसनवा। ये जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं दैट इज रसनवा। एक सेकेंड, जो ये सेलिब्रेट करते हैं दैट इज रसनवा। एक सेकेंड बस। हाँ जी, रसनवा। ठीक है, तो इनका मेन फेस्टिवल है रसनवा, और इसी को जो है रतूना भी कहते हैं। ठीक है, ये हमको याद रखना है। एंड ये हनी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और ये सारे सेलिब्रेशन मेनली जो है वो मंडला डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। इनके डांसेस फॉर्म्स भी बहुत फेमस है। अगर हम ट्राइब्स पढ़ रहे हैं और हम डांस ना पढ़े तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो डांसेस में इनका हो जाएगा, वन इज कर्मा, कर्मा, बलमा, ददरिया, थर्ड इज ददरिया। ददरिया के बाद हो जाएगा आपका परधोनी। परधोनी इज वेरी प्रोमिनेंट डांस, परधोनी। ठीक है, तो कर्मा, बिल्मा, ददरिया एंड परधोनी, ये कुछ मेन डांस है। सुआ, सुआ, देन फाग इज वन मोर। सो कर्मा, बलमा, ददरिया, परधोनी, सुआ, फाग। और इनकी सब ट्राइब्स में आपने याद रखा था भरोतिया, नरोतिया, रमैना, कटमैना, नाहर। फेस्टिवल हो गया इनका रसनवा। ठीक है, सो ये इनकी मेन मेन चीजें हो गई। इसके बाद में इनके जो जिसको हम क्या कहेंगे कि बैगाचक जो रीजन है, द बैगा ट्राइब कंसिडर्ड धरती as their mother, so they do not plug the earth to grow crop, but do झूम farming और बेवार और पोंडू एग्रीकल्चर। सो जो हमारा क्वेश्चन जो हमने स्टार्ट किया था बैगाचक से, तो बैगाचक बेसिकली गवर्नमेंट का रिजर्व एरिया है फॉर बैगा ट्राइब्स टू डू बेवार और पोंडू, दैट इज झूम कल्टीवेशन और झूम फार्मिंग। ठीक है, सो ये जो फार्मिंग करते हैं उसको क्या कहते हैं? बेवार। अगर कभी एग्जाम में पूछे व्हाट इज बेवार, सो दिस इज द झूम फार्मिंग। एंड पोंडू, ठीक है, दिस इज पोंडू। मेंस में एक बार क्वेश्चन पूछा था 3 मार्कर में कि नेम द डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ झूम फार्मिंग, तो इसमें बेवार, पोंडू, ये सब कुछ आ जाएगा। तो ये थी बैगास से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। एंड जो इनका फूड होता है एक, हाँ ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। जो इनका फूड होता है मॉर्निंग फूड इज कॉल्ड एज, मॉर्निंग फूड जो होता है वो 3 मील्स होते हैं बेसिकली। तो बासी जो होता है इन द मॉर्निंग, दे टेक बासी इन द मॉर्निंग। उसके बाद बासी के बाद होता है पेज। पेज जो है इनका आफ्टरनून फूड होता है। बासी के बाद क्या लेते हैं? ये पेज लेते हैं। ठीक है, और जो इनका इवनिंग फूड होता है उसको कहते हैं बियारी, दैट इज बियारी। ठीक है, तो मॉर्निंग बासी, आफ्टरनून पेज, इवनिंग बियारी। मॉर्निंग बासी मतलब जो रात का बचा हुआ चावल वगैरह रहता है उसको कुछ बना के खाते हैं। पेज इज समथिंग लाइक सूप और ड्रिंक, एंड बियारी इज इवनिंग और वी कैन से डिनर टाइम, इनका जो रहता है वो बियारी होता है। तो ये थी बैगा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिस्ट्रिक्ट हैव हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ एसटी? शेड्यूल्ड ट्राइब की हाईएस्ट पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा, अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो सिंपल क्वेश्चन है बट इम्पॉर्टेंट है ना? तो हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ एसटी में हो जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट विद द मैक्सिमम ट्राइब पॉपुलेशन इज थार। इसका आंसर करेक्ट क्या है? इसका आंसर करेक्ट है, इट इज थार। ठीक है, बट इन टर्म ऑफ परसेंटेज अगर हम बात करें तो अगर ये देखिए, ये हमने पूछा पॉपुलेशन के टर्म्स में धार हो गया, ये डिफरेंस जरूर याद रखिएगा। अगर पॉपुलेशन पूछ रहा है तो हमको क्या करना है? हमको धार लगाना है। अगर वो हमसे परसेंटेज पूछ रहा है तो हमें क्या लगाना है? अलीराजपुर लगाना है। हम क्या लगाएंगे? अलीराजपुर लगाएंगे अगर वो हमसे परसेंटेज पूछेगा। एंड मिनिमम अगर पूछता है
तो मिनिमम में दोनों में ही, चाहे पॉपुलेशन हो या परसेंटेज हो, दोनों में क्या आ जाएगा, भिन्न आ जाएगा। ये आपको याद रखना है, इसमें भिन्न आ जाएगा। ठीक है, ये हमको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following tribe in Madhya Pradesh is primarily found in the southern part of the state? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? गोंड, भील, बैगा, सहरिया। मध्य प्रदेश के सदर्न पार्ट में कौन सी ट्राइब मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इस पार्ट में हमको मिलते हैं गोंड। हम सदर्न पार्ट की बात कर रहे हैं, तो देख लीजिएगा, ये हो गया हमारा एमपी का जो है ईस्टर्न पार्ट। ठीक है, ये हो गया वेस्टर्न पार्ट, ये हो गया नदर्न पार्ट, और ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा सदर्न पार्ट। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि सदर्न पार्ट में प्रोमिनेंटली कौन सा ट्राइब मिलता है प्राइमरीली? तो वो हो जाएगा दैट इज गोंड। ठीक है, और जो गोंड है वो बेसिकली किस एरिया में सबसे ज्यादा मिलते हैं? तो गोंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बालाघाट, सिवनी, है ना, यहाँ पर बालाघाट हो गया, सिवनी हो गया। इसके अलावा आपका थोड़ा बहुत जो है ये छिंदवाड़ा में मिल जाएंगे। ठीक है, मंडला में मिल जाएंगे। ठीक है, और बहुत ही मिनिमम परसेंटेज में डिंडोरी में मिल जाएंगे, बहुत मिनिमम परसेंटेज में, क्योंकि वहां से फिर जो है आपके बैगा ट्राइब्स लग जाती है। तो मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा और भी जिलों में मिल सकते हैं, बट ये मेन जिले हैं। इनका जो टोटल पॉपुलेशन है गोंड का, वो कितना कवर करता है? 33.25%। ठीक है, ये हमको याद रखना है, 33.25% टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन का ये कवर करते हैं। ये लार्जेस्ट पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश की। गोंड क्या है? हमारी लार्जेस्ट पॉपुलेशन है एमपी की। ये हमको याद रखना है। और ये सदर्न ईस्टर्न पार्ट, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये सदर्न हो गया, ये ईस्ट हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे? सदर्न ईस्ट, साउथ ईस्टर्न पार्ट या सदर्न ईस्टर्न पार्ट कहेंगे, जहां पर कि हमको मेन कौन सी ट्राइब मिल रही है? गोंड ट्राइब, क्योंकि ये इस बेल्ट पे हमको मिल रही है ना, सदर्न ईस्टर्न बेल्ट पे मिल रही है, तो हम इसको बोलेंगे सदर्न ईस्टर्न। अब इनकी जो कुछ डिटेलिंग देख लेते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो मैंने आपको बता दिया कि लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है ये, वर्ल्ड का भी और इंडिया का भी। ये जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड रेस से बिलोंग करते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब है एमपी की। कमेंट सेक्शन में बताइए फर्स्ट लार्जेस्ट ट्राइब कौन सी है? ठीक है, ये सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब है एमपी की। कौन? गोंड। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट है। इसके बाद में इनकी जो सब ट्राइब्स हैं, गोंड्स की जो सब ट्राइब्स हैं, वो कौन कौन सी हैं? तो इनकी है अगरिया। ठीक है, अगरिया मतलब जो कि आग में काम करते हैं, वर्क इन आयरन, आयरन का काम जो करेंगे वो कहलाते हैं अगरिया। उसके बाद सेकेंड है आपके प्रधान। सेकेंड क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। प्रधान क्या होते हैं? द वंस वर्शिपिंग इन द टेम्पल एंड परफॉर्मिंग द वर्क एज अ प्रीस्ट। उसके बाद थर्ड होते हैं ओझा, जो झाड़ फूक का काम करेंगे, तंत्र मंत्र वाले, दैट इज ओझा। तो ओझा बेसिकली वन हूम परफॉर्म रिचुअल, पंडिताई एंड परफॉर्मिंग द प्रीस्ट वर्क, वो कहलाएंगे तांत्रिक एक्टिविटीज ओझा। उसके बाद होते हैं अगरिया हो गया, प्रधान हो गया, ओझा हो गया। इसके बाद होते हैं कोयला भूतिस। कोयला भूतिस बेसिकली ये जो है ये होते हैं वन हू डांस, है ना। फिर उसके बाद होते हैं 16 हास। 16 हास जो होते हैं वो बेसिकली जो है कारपेंटर्स होते हैं। तो आपने देखा, पहला हो गया अगरिया जो कि आयरन वर्क करते हैं, सेकंड हो गए प्रधान जो क्या करते हैं? जो वर्शिपिंग इन टेम्पल। थर्ड हो गए ओझास जो है रिचुअल, पंडिताई एंड तांत्रिक एक्टिविटीज करते हैं। उसके बाद हो गया कोयला भूतिस जो कि डांस एक्टिविटीज करते हैं। 16 जो कि क्या करते हैं? कारपेंटर का काम करते हैं। ये इनके सब ट्राइब्स हो गए। फिर इनके जो है ये होती है ऑन द बेस, इनके क्लासिफिकेशन ये हुआ किस बेसिस पे? इनके बिजनेस या वर्क के बेसिस पे, ये जो वर्क कर रहे हैं उसके बेसिस पे। फिर एक क्लासिफिकेशन होता है
इनकी जो है रेसिडेंट के बेसिस पे, कि ये जो रेसिडेंट करते हैं जो उस बेसिस पे, तो एक होते हैं इनके राजगुंड और एक होते हैं आपके धूर्गुंड। ठीक है, राजगुंड मतलब लैंडलॉर्ड टाइप के जो होते हैं, और धूर्गुंड मतलब जो कॉमन क्लास होता है ना, उसको कहते हैं धूर्गुंड। ठीक है, तो क्लास सिस्टम इनमें भी चलता है। उसके बाद में जो में मैरिज प्रैक्टिसेस होती हैं वो मेनली है दूध लौटावा, है ना? इन केस में मेन जो मैरिज प्रैक्टिसेस हैं वो हैं, क्या-क्या है? यहाँ पे देख लेते हैं हम इस साइड में। एक तो हो गया दूध लौटावा, दूसरा क्या हो जाएगा सेवा विवाह, ठीक है? दूध लौटावा में क्या होता है कि ये जो है आपस में ही बॉय गर्ल जो है उनकी मामा, चाचा, मौसी ऐसे आपस में ही बच्चों की शादी करा देते हैं, दैट इज़ दूध लौटावा। सेवा विवाह इसमें ये होता है कि जो लड़का होता है वो लड़की वालों के घर में जाके सर्विसेज़ देता है, मतलब रहता है वहाँ पे काम-वाम सँभालता है, तो उसको बोलते हैं सेवा विवाह। उसके बाद में थर्ड होता है जिसको हम कह सकते हैं चड़ मैरिज, मोस्ट प्रिवेलेंट इन द गोंड ट्राइब। चड़ मैरिज कि ये मतलब ज़बरदस्ती शादी कर लेना, इस टाइप का कोई सिस्टम है इनका, उसको कहा जाता है, ठीक है? पथौनी, उसके बाद में दूध लौटावा ये तो बता ही दिया। तो ये कुछ इनके मैरिज सिस्टम है। फिर इनकी जो फेस्टिवल्स हैं उसमें मड़ई, लारू-काज, नव और जिसको क्या कहते हैं नवाखानी, ये फेस्टिवल्स इनके मेन हैं। अगर हम इनके फेस्टिवल्स पे जाएँ तो कौन-कौन से हैं? एक हो जाएगा मड़ई, ठीक है? एक ये हो गया, एक आप चले जाओगे लारू-काज पे, एक आपका फेस्टिवल हो जाएगा लारू काज, ठीक है? और एक हो जाएगा आपका नवाखानी, जो कि नया जब अनाज आता है तो उस पे किया जाता है, दैट इज़ नवाखानी, ठीक है? ये हमको याद रखना है। उसके बाद में इनके जो मेजर डांसेस हैं वो कर्मा, सैला, उसके बाद में सुआ, दीवानी, ये सब इनके डांसेस हैं। और इनमें जो है ट्राइब ग्रुप, गोंड ट्राइब ग्रुप जो होता है वो खुद को कोइतोर कहते हैं, है ना? ये हमको याद रखना है। द सहरिया ट्राइब प्राइमरीली inhabited द सेंट्रल पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश, ठीक है? सहरिया ट्राइब सेंट्रल पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश में के रेसिडेंट है, ये हमको पता है। सेंट्रल पार्ट मतलब ये वाला पोर्शन हो गया। उसके बाद में नोन फॉर इट्स किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? तो ये बेसिकली मेनली जाने जाते हैं रिवर वैलीज़ के लिए। कहाँ के रेसिडेंट हैं ये? सेंट्रल पार्ट के हैं और ये रिवर वैली में रेसिडेंट करते हैं। तो सहरिया ट्राइब मैंने यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, प्राइमरीली इनहेबिटेड द रिवर वैलीज इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश, पर्टिकुलर पर्टिकुलरली इन द एरिया विद द डेंस फॉरेस्ट, घने जंगलों में रहना ये पसंद करते हैं, ठीक है? अब सहरिया जो है ये वर्ड जो है ना, ये डिराइव्ड हुआ है बेसिकली सह प्लस हरिया, मतलब हरिया मतलब हो गया जंगल, सह मतलब हो गया साथ में रहना। सो इसका मतलब हो गया कि विद द सॉरी, हरिया मतलब होता है लायन, हरिया मतलब होता है लायन, ठीक है? सह मतलब साथ में रहना, तो विद द लायन, जो लायन के साथ रहते हैं दे आर सहरिया, ठीक है? पर्शियन लैंग्वेज में शहर का मतलब फॉरेस्ट भी होता है, तो ये भी कह सकते हैं कि सो दे कॉल देम सहरिया। उसके बाद ये कोलेरियन ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है? और महर्षि वाल्मीकि एज देयर फर्स्ट फादर फिगर, they say Valmiki belongs to the Bhil tribe. सहरिया कंसिडर भील एज अ सिबलिंग, जो सहरिया होते हैं जो भील ट्राइब्स इस साइड मिलता है उसको अपना सिबलिंग कहते हैं। उसके बाद में इनका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ये ओरिजिनल रेसिडेंस इनका कोटा है, राजस्थान का कोटा के सहराना फॉरेस्ट है, वहां से लेकर के ये शिवपुरी के फॉरेस्ट तक के इनका फैला हुआ है, ठीक है? ये यहाँ से लेके यहाँ तक के पूरे फैले हुए शिवपुरी तक के, ये हमें याद रखना है। इसके अलावा ये जो हैं आपको मिलेंगे गुना, अशोकनगर, ठीक है? शिवपुरी तो हो ही गया, फिर आपका भिंड, मुरैना, ग्वालियर, ठीक है? इस एरिया में जो है ये ट्राइब आपको बेसिकली मेनली मिलेगी, ये आपको याद रखना है। इनका जो मैरिज सिस्टम होता है तो सहपलायन, सर्विस एंड परचेस मैरिज इनमें मेन होती है, ठीक है?
और इनमें डाउरी एंड विडो मैरिज भी चलता है। उसके बाद इनके जो डांस होता है वो अ, बहुत फेमस जो इनका डांस है दैट इज दुलदुल घोड़ी। ठीक है, दुलदुल घोड़ी डांस इनका मेन डांस है। ठीक है, और लहंगी लहंगी भी इनका एक डांस है। ठीक है, ये हमको इनका डांस बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में ये जो है अपने जिसको कहेंगे कि मेन फोक सॉन्ग्स जो इनके होते हैं वो है लंगूरिया, विच इज संग ऑन द भुजरिया फेस्टिवल। ठीक है, तो डांस के बाद इनका सॉन्ग क्या हो गया? लंगूरिया। इनके डांस के बाद सॉन्ग क्या हो गया? लंगोरिया। फिर इनका एक म्यूजियम भी है श्योपुर में। श्योपुर में इनका सहरिया का एक म्यूजियम भी है जिसका नाम है सहरिया म्यूजियम। ठीक है, इनके लिए एक म्यूजियम बनाया गया कहाँ पे? श्योपुर में। तो एक बार हम देख लेते हैं, सह प्लस हरिया मतलब विद लायन। इनका म्यूजियम हो गया श्योपुर में। ये खुद को भील्स को ये अपना सिबलिंग मानते हैं। ठीक है, और इनके डांस हो गए दुलदुल घोड़ी और लहंगी, और लंगूरिया इनका सॉन्ग हो गया है। और ये जो है कहाँ मिलेंगे? सेंट्रल पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में, मेनली क्या हो गया? शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, इन सब जगहों पे। ठीक है, इन विच आर्टिकल ऑफ द नेशनल ट्राइब कमीशन डिस्क्राइब्ड? किस आर्टिकल में नेशनल ट्राइबल कमीशन को डिस्क्राइब किया गया है? तो नेशनल ट्राइबल कमीशन को 338 ए में डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, तो नेशनल कमीशन ऑफ जो शेड्यूल ट्राइब है, ठीक है, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब जो है, ये तो खैर अब हट भी गया है, पहले हम सिलेबस में इसको कमीशन को पढ़ते थे। तो ये आर्टिकल 338 ए में इसके बारे में आपको डिस्क्राइब किया गया है। ये आर्टिकल जो है वो कब डाला गया था? ये 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2003 आया था उसके बाद इसको इसमें इंसर्ट किया गया था। ठीक है, ये हमको याद रखना है। दिस आउटलाइन द कंपोजिशन, पावर एंड फंक्शंस ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब विच इज responsible for safeguarding the interest of scheduled tribes in India। ये इसमें बताया गया है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंटली हमको याद रखना है कि 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको लाया गया, और कब बनाया गया, किस आर्टिकल के अंदर है? तो 338 ए के अंदर है। Which tribal community is predominantly found in the eastern part of the मध्य प्रदेश? अब इसमें हमको बताना है कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी ईस्टर्न पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश में आती है। तो ये हो गया हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। प्यारा कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया है, तो ये इसमें यहाँ पर आप देख लीजिए, ये ईस्टर्न पार्ट में यहाँ पर गोंड, अभी जैसे हमने देखा था पहले की स्लाइड में कि बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, मंडला, डिंडोरी, सीधी में हमको मेनली क्या मिल रही थी? गोंड ट्राइब्स मिल रही थी। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया था ये ईस्टर्न पार्ट हो गया। ठीक है, तो प्रीडोमिनेंटली कौन सा? ईस्टर्न और सदर्न के बीच में मिल रहे थे, सदर्न ईस्ट पार्ट में मिल रहे थे, और यहाँ पे प्रीडोमिनेंटली कहाँ मिलेंगे? तो ईस्टर्न में मिलेंगे। ठीक है, ये हमको याद रखना है। इसके बाद और गोंड का तो हमने डिटेलिंग पहले देख ही चुके हैं। उसके बाद है कि विच ट्राइबल कम्युनिटी इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद द फॉरेस्ट ऑफ मैकाल हिल्स इन मध्य प्रदेश? कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी है जो ट्रेडिशनली एसोसिएटेड है फॉरेस्ट ऑफ मैकाल हिल्स मध्य प्रदेश की? सो इसका आंसर हो जाएगा मैकाल हिल्स में। अब बताइए कौन सी मिलेगी? तो इसमें हमको मिल जाएंगी कौन सी? भील, बैगा, कोरकू और सहरिया। इसमें से हो जाएगा इसका आंसर कि हम अब देखिए ये हो गया आपका सतपुड़ा मैकाल रीजन। ठीक है, तो मैकाल में कौन सी मिल जाएगी हमको? मैकाल में हमको मिल जाएगी बैगा। इसका आंसर हो जाएगा बैगा। ठीक है, बैगा पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। बैगा बेसिकली कहाँ मिल रहे थे? सतपुड़ा मैकाल रीजन में, नर्मदा से नीचे वाले पोर्शन में, और इनका हमने देखा था कि प्रीडोमिनेंटली कहाँ मिल रहे थे? मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, सम पोर्शन ऑफ बालाघाट। ठीक है,
और इनके लिए जो डिंडोरी में बैगाचक प्लेस है उसको स्पेशली इनके लिए रिजर्व किया गया है। दे आर डूइंग फार्मिंग, दैट इज उसको क्या कहते थे हम, पोंडू, राइट। और आगे देखते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिकॉग्नाइज अ स्पेशल स्टेटस ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इन मध्य प्रदेश, कि ऐसा कौन सा प्रोविजन है जो रिकॉग्नाइज द स्पेशल स्टेटस, इन ट्राइब्स को स्पेशल स्टेटस देता है। तो दैट इज आर्टिकल 342, है ना। ये empowered करता है प्रेसिडेंट को टू स्पेसिफाई द ट्राइब्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी or part of group within tribes in the state of Madhya Pradesh as scheduled tribe. Scheduled tribe को उनको special recognition कौन सा आर्टिकल देता है, 342 देता है। In which article of the Indian Constitution provide for the reservation of state seats of scheduled tribes in Legislative Assembly of Madhya Pradesh? अभी ऊपर हमने एक क्वेश्चन में देखा था कि उसमें लोकसभा में ट्राइब्स के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कितनी सीट रिजर्व थी। अब हम ये देख रहे हैं कि वो कौन सा आर्टिकल है जो कि हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली में ट्राइब्स के लिए सीट रिजर्व करने का प्रोविजन प्रोवाइड करता है। सो वो आर्टिकल कौन सा है, 330 है। विच आर्टिकल, 330। इट अलाउज फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, है ना, एंड इंक्लूडिंग इसमें मध्य प्रदेश भी आता है। ठीक है, ये हमको याद रखना है। According to Constitution, which authority is responsible for determining the list of scheduled tribe in Madhya Pradesh? वो कौन सी अथॉरिटी है जो रिस्पॉन्सिबल है, डिटरमाइन करती है, लिस्ट ऑफ किसकी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, कहाँ पर, हमारे एमपी में। तो वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा द ट्राइबल कम्युनिटीज को कौन करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा। ये याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन अब बन सकते हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थ्रू अ पब्लिक नोटिफिकेशन स्पेसिफिक द ट्राइबल और ट्राइबल कम्युनिटी एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब इज कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। मतलब ये कौन डिसाइड करेगा लिस्टिंग के लिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जैसे एमपी का कर रहे हैं तो वो एमपी के गवर्नर से कंसर्न करके ये लिस्टिंग करेंगे कि किसको रखना है ट्राइब्स कम्युनिटी में और किसको हटाना है। ठीक है, which article of the constitution provide for the appointment of the tribal advisory council to advise the governor? कौन सा आर्टिकल है जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोवाइड करता है अपॉइंटमेंट ऑफ द ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जो एडवाइस करते हैं किसको, गवर्नर को, किस मैटर पे, ऑन मैटर रिलेटेड टू द वेलफेयर एंड एडवांसमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इन मध्य प्रदेश। वो कौन सा आर्टिकल है जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है, किसके अपॉइंटमेंट के लिए, ट्राइबल अथॉरिटी का अपॉइंटमेंट, जो कि गवर्नर को एडवाइस करती हैं ट्राइबल वेलफेयर और एडवांसमेंट के लिए। तो दिस इज द आर्टिकल 244(1) सेक्शन 1। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये प्रोवाइड करता है डिटर्मिनेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब एरिया। ये क्या प्रोवाइड करता है, determination of schedule area, scheduled tribes in the state, and allow for the creation of the tribal advisory council, advise the governor on such matters। ये गवर्नर को शेड्यूल एरियाज क्या होंगे, शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस क्या होगा, ये सबको क्रिएट करना है, क्या अलाउ करना है, इस पे एडवाइस करता है कौन, ट्राइबल अथॉरिटी काउंसिल। किस आर्टिकल के अंदर, 244(1) के अंदर, है ना। और किसको ये सजेशन देंगे, गवर्नर को सजेशन देंगे। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आज हमने देखा कि हमने यूनिट 10 का ये टॉपिक नंबर 1 के एमसीक्यूज के फॉर्मेट में इसको कवर किया। अब आपका वर्क ये है कि आप जब घर में बैठ करके आपके पास जो भी एनी बुक, किसी भी बुक से उठा करके जितने भी ट्राइब्स हैं उनके बारे में एक बार उसको रीड आउट करिए। ठीक है, जो भी आपके पास बुक है उससे एमसीक्यूज सॉल्व करिए। ठीक है, और सेकंड चीज आप क्या करिए,
जो आपकी पॉलिटी की बुक है, ठीक है? जो भी आप रेफ़र करते हैं, उसमें मैंने जितने भी आर्टिकल्स बताए हैं, उसको एक बार जाके रीड आउट करके एक छोटा-सा नोट्स बना लीजिए इसका और इनको बार-बार रिवाइज़ करिए, ठीक है? ये इतना काम आपको करना है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसके साथ ही ये वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।